रेटिनॉइड वाहिद वो क्रीम है जो आपकी, जैसे कि मैंने बताया, डर्मिस में भी जाकर, निचली सतह में भी जाकर वर्क करती है और ऐसा वर्क करती है कि आपको विजिबल रिजल्ट नज़र आते हैं, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। तो आप मेरी पिक्चर भी देख सकते हो, ये मेरी पिक्चर है पुरानी और ये मेरी पिक्चर है। पिक्चर क्या, मैं आपके सामने लाइव ही खड़ी हूँ, ये मेरी है अभी की। आप स्किन कॉम्प्लेक्शन मेरा देख सकते हो, आप मेरी स्किन देख सकते हो, सब कुछ डेफिनेटली स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना, ये वो एक क्रीम है कि बिल्कुल आपको आपका फेस ही चेंज कर देती है। दूसरी प्रॉब्लम, लोगों की स्किन पतली हो गई, इतनी पतली हो गई, वेन नजर आ रही है किसी भी, तो उनकी स्किन पतली हो जाती है। तो क्या रेटिनॉइड पतली स्किन के लिए वर्क करती है? ये डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन पे वर्क कैसे करती है? देखिए, ये जो क्रीम है ये मेलानिन। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो भी होने वाली है रेटिनॉइड के हवाले से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, वैसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ ये वाली, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जिन लोगों को स्किन ए रेटिनॉइड के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं बता दूँ कि वो क्रीम क्या है, किस तरह से वर्क करती है, प्रिकॉशन, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं उस क्रीम के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रेटिनॉइड क्रीम होती है ये स्किन ए क्रीम होती है, विटामिन ए होता है ये, और ये रेटिनॉइड फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो ये जो है, ये क्रीम जो है हमारी किस तरह से वर्क करती है स्किन के ऊपर। देखिए, हमारी स्किन के ऊपर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है डर्मिस और एक होती है एपिडर्मिस। तो जो ऊपर वाली स्किन जो होती है वो होती है एपिडर्मिस और जो निचले वाली स्किन होती है वो होती है डर्मिस। तो ये जो स्किन है ये एक वाहिद स्किन है, तो ये जो क्रीम है ये एक वाहिद क्रीम है जो आपकी डर्मिस पे भी और एपिडर्मिस पे भी दोनों पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। अभी वर्क कैसे करती है? ये जो है आपके स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको रिजुविनेट करती है। वो सेल्स जो कि आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाते हैं, आपकी स्किन को यूथफुल, यंग रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, आपके कोलेजन प्रोडक्शन को जो है अच्छा करते हैं। जब आपकी स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा होता है तो स्किन ऑटोमेटिकली आपकी हेल्दी, यंग, यूथफुल, ग्लोई लगती है। तो ये इसका काम करने का तरीका होता है। तो मैं एक एक पार्ट करके बताऊंगी किस चीज़ पर किस तरह से जो है ये काम करेगी और किस चीज़ के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लेगी। पहले तो ये जान लेते हैं कि क्रीम किस किस चीज़ पर वर्क करती है। स्किन के डार्क स्पॉट्स, मेलास्मा, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, स्किन की जो भी इशू है, एंटी एजिंग जो भी इशू है, उन सब पर ये वर्क करती है। ठीक है, तो मैं सबका आपको बताऊंगी बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की। तो ये ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो उस पर किस तरह से वर्क करेगी। देखिए, हमारे स्किन के जो सेल्स हैं ना वो इकट्ठे होकर आपस में चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ये क्रीम क्या करती है, उन सेल्स को आपस में इकट्ठा होकर चिपकने नहीं देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं होते हैं। तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम जो है इस क्रीम को यूज़ करने के बाद टोटली ख़त्म हो जाती है। जो लोग इसके यूज टू होते हैं, जो लोग इसको यूज़ करते हैं, उनको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। दूसरी प्रॉब्लम, लोगों की स्किन पतली हो गई, इतनी पतली हो गई, वेन नज़र आ रही है, किसी भी वजह से स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ कर लेते हैं, 200-300 रुपये वाली क्रीम्स यूज़ कर लेते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हाइड्रोक्विनोन यूज़ कर लेते हैं, तो उनकी स्किन पतली हो जाती है। तो क्या रेटिनॉइड पतली स्किन के लिए वर्क करती है? रेटिनॉइड वाहिद वो क्रीम है जो पतली स्किन को मोटा बनाती है। जी हाँ, ये बात मेरी आप लिख लीजिए, गौर से सुन लीजिए। रेटिनॉइड वाहिद वो क्रीम है जो आपकी पतली स्किन को मोटा बनाती है, क्योंकि ये कोलेजन प्रोडक्शन को अच्छा करती है। जब आपकी स्किन की कोलेजन प्रोडक्शन अच्छी होती है तो आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोई, यूथफुल, यंग लगती है। मतलब जब कोलेजन आपका अच्छा हो गया स्किन का तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन पर नज़र ही नहीं आती है। तो ये पतली स्किन को मोटा भी बनाती है। अब बात करते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम जो सबके साथ है, जो है डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन, जिसे हम झाइयाँ झाइयाँ भी कहते हैं। पैचेस पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक नोज पर, चीक्स पर, फोरहेड्स पर, माउथ के अराउंड, और डार्क स्पॉट जो दानों के निशान होते हैं सनबर्न्स की वजह से, जो भी किस्म के डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन, उसके लिए ये बेहतरीन क्रीम है, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये स्किन को पील करती है। जब ये स्किन को पील करती है तो ऊपरी सतह को पील आउट करने के बाद जो निचली सतह होती है उसको ही निकालती है। तो जो ऊपरी सतह होती है आपकी वो बिल्कुल क्लीन नज़र आती है। ये डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन पे वर्क कैसे करती है? देखिए, ये जो क्रीम है ये मेलानिन प्रोडक्शन को जो है बहुत अच्छे से बनाती है, बढ़ाती है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी करती है। मतलब कि जो मेलानिन होती है उसको पूरे फेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन नहीं होते हैं। जो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन होते हैं वो क्या होते हैं? जो मेलानिन आपका इकट्ठा हो जाता है एक जगह, वही डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब ये क्रीम
मेलानिन को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है इवनली पूरे फेस पर, तो फिर आपको डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन का इशू जड़ से ही ख़त्म हो जाता है। ना डार्क स्पॉट्स रहते हैं ना पिगमेंटेशन रहते हैं। लेकिन पिगमेंटेशन की मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि जिनकी सालों पुरानी पिगमेंटेशन है, कोई 5 साल पुरानी पिगमेंटेशन लेके बैठा है, कोई 8 साल पुरानी, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। जी हाँ, मुझे मेल जाती हैं, मुझे तस्वीरों के साथ कॉमेंट जाते हैं, जब वो अपना चेहरे की पिक्चर्स देती हैं और ख़ुद भी बताती है, देखते ही पता चल जाता है कि सालों पुरानी पिगमेंटेशन है, और ख़ुद भी बता रही होती है किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल। इतनी पुरानी पिगमेंटेशन पर ये क्रीम वर्क करेगी, लेकिन इतनी जल्दी वर्क नहीं करेगी जितना आप चाह रहे होते हैं कि रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिल जाए। ये क्रीम वर्क करती है लेकिन बहुत स्लोली वर्क करती है, लेकिन इसका वर्क करने का तरीका बहुत बेहतरीन है और रिजल्ट आपको 110% मिलते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी, जिनको सालों पुरानी पिगमेंटेशन है उनको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो वो माइक्रोडर्माब्रेशन या और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं पिगमेंटेशन के लिए। उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ कि पिगमेंटेशन क्यों होती है और आप उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपको पिगमेंटेशन जल्दी ख़त्म करनी है, निजात चाहिए। तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं जो कि सेशंस वाइज होते हैं। किसी के दो सेटिंग सेशंस होते हैं, किसी के 3 सेटिंग सेशंस होते हैं। तो वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपकी पिगमेंटेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पुरानी है और किस तरह से है, तो उसके वजह से आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन इनको जिनको नई हुई है, 2-3 साल पुरानी है, हल्की फुल्की है, उनके लिए जो क्रीम है ये इनफ है। वो ये यूज़ करें, पेशेंस के साथ यूज़ करें तो उनको रिजल्ट 110% मिलेंगे। ट्रेटिनोइन वाहिद वो क्रीम है जो आपकी, जैसे कि मैंने बताया, डर्मिस में भी जाकर, निचली सतह में भी जाकर वर्क करती है, और ऐसा वर्क करती है कि आपको विजिबल रिजल्ट नज़र आते हैं, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। तो आप मेरी पिक्चर भी देख सकते हो, ये मेरी पिक्चर है पुरानी और ये मेरी पिक्चर है। पिक्चर क्या, मैं आपके सामने लाइव ही खड़ी हूँ, ये मेरी है अभी की। आप स्किन कॉम्प्लेक्शन मेरा देख सकते हो, आप मेरी स्किन देख सकते हो, सब कुछ डेफिनेटली स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना, ये वो एक क्रीम है कि बिल्कुल आपको आपका फेस ही चेंज कर देती है। तो ये वाहिद वो क्रीम है। अब बात करते हैं जो एक और बहुत मेन इशू है और सबके साथ है, एक्नी पिंपल्स। एक्नी पिंपल्स के लिए कैसे वर्क करती है? एक्नी पिंपल्स के लिए ये मैजिकल है, एक मिरेकल है, एक, मैं क्या आपको बोलूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब अजीब है। वो ये है कि पहले ये स्किन को बर्बाद करती है। बहुत सारे कमेंट्स अभी भी मुझे आते हैं, पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं और आकर ये कहते हैं नहीं ये क्रीम यूज़ मत करना, ये क्रीम ख़राब कर देती है। तो मतलब ऐसे लोग वो होते हैं कि वो ख़ुद भी जो है नुकसान में तो होते हैं, दूसरों को भी नुकसान में डालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसका मकसद ये है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है, और अगर आपको समझ आती है तो अपनी वीडियो को शेयर करना है ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए, यही सदके जारिया होती हैं। मरने के बाद जो यही चीज़ें काम आती हैं आपकी, जो आपने नेकी की होती है ना, जो आपको दुआएं मिल रही होती हैं, यही चीज़ काम आती है। तो खैर मैं ये बता रही थी आपको कि ये जो एक्नी के लिए वर्क किस तरह से करती है कि अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नी प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको कुछ भी आपने ट्रीटमेंट ले लिए, बहुत ट्रीटमेंट्स ले लिए, लेकिन आपका एक्नी ख़त्म नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं, फिर निकल आते हैं, बहुत परेशान हो आप, किसी भी वजह से एक्नी हुई हो, आपको स्टेरॉइड की वजह से, हाइड्रोक्विनोन की वजह से, या कोई उल्टी सीधी चीज़ यूज़ करने की वजह से, या मैदे की गर्मी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये क्रीम क्या करती है, ये आपके सबसे पहले चेहरे को बिगाड़ती है। मतलब कि जितनी भी इनिशियल एक्नी होती है, अंदरूनी एक्नी होती है, जो निकलने वाली होती है आगे, वो फ्यूचर में जो निकलने वाली होती है, ये उसको पहले ही उभार कर पूरे चेहरे पर ले आती है। तो आपका चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक हो जाता है कि ख़ुद भी आप आईने में देखने से डरते हो। लेकिन वही एक टाइम है जब आपने अपने आप को मजबूत करना है कि हमने इस क्रीम को छोड़ना नहीं है। बहुत सारी लड़कियां डर जाती हैं और वो कहती हैं इससे तो हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमारा चेहरा इतना भयानक हो गया है, हम खुद नहीं देख पा रहे तो लोग हमें कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये सब चीज़ें आप साइड में रख दें। आप ये सोचिए आपका एक ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ लोगों का ट्रीटमेंट 3 मंथ्स में, 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। मतलब कि उनकी एक्नी 3 महीने में निकल के सारी इनिशियल और चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं आपको तो मुझे 6 महीने लगे थे, 3 महीने में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था, 6 महीने मुझे पूरे लगे थे। तो ये क्या करती है, इनिशियल एक्नी जो होती है, जो फ्यूचर में निकलने वाली होती है, उसको पूरा निकाल के आपके सामने कर देती है। उसके अलावा आपको पीलिंग होती है, मतलब स्किन आपकी उतरती है, आपको रेडनेस होती है, आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है चेहरे पर। तो वाहिद हल उसका ये होता है कि आपने अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखना होता है। अब आप पूछोगे मॉइस्चराइज और हाइड्रेट के लिए बता दीजिए हम क्या यूज़ करें, तो इस
इस दौरान जब हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आपने कोई भी अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करना होता है, साथ ही साथ आपने हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना होता है। जिन लोगों की एक्स्ट्रा स्किन ड्राई हो जाती है वो रोज़ हिप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, रात को सोते टाइम रोज़ हिप ऑयल यूज़ करें, बेस्ट रिजल्ट होते हैं उसके भी। तो ये सब चीज़ें आप अपने स्किन में इंक्लूड कर सकते हैं। लिप्स आपके बहुत ज़्यादा चैप्ड हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी सी आप पेट्रोलियम जेली, वैसलीन बहुत अच्छी सी मेडिकेटेड आती है, वो आप यूज़ करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट उसके होंगे। ठीक है, मैंने जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी वो मैंने बायो के नाम से था, मुझे याद नहीं है, अगर मुझे याद आया उसका नाम तो मैं यहाँ लिख दूँगी, या मुझे वीडियो का अगर मैं देखती हूँ मैंने अगर उस पर रिव्यू किया हुआ तो मैं उसकी भी यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, तो आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। बहुत सस्ती सी वो क्रीम है, इतनी महंगी नहीं है, 150 तक की, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आपके लिप्स दोबारा चैप्ट होंगे ही नहीं। और अगर कोई सस्ते में चाह रहे हो अच्छी वैसलीन जो बेहतरीन हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी है। तो ये है स्टिलमेंट्स की पेट्रोलियम जेली, ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में है। और मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड रहते हैं क्योंकि मैं ट्रेटिनॉइन यूज़र हूँ और मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं बहुत सारी पेट्रोलियम जेलीज वैसलीन यूज़ की हैं, फ़र्क पड़ता है, ठीक हो जाती है, फिर नहीं होती, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से सूट की है। और इसके बाद मेरे जो लिप्स हैं बिल्कुल भी चैप्ड नहीं हो रहे, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, 100 रुपीज़ की है सिर्फ और सिर्फ। तो जब आपकी स्किन इस तरह से बिहेव करने लगे तो बस वही एक टाइम है जब आपने अपने आप को मजबूत कर लेना है और कहना है कि ये क्रीम मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इसको कंटिन्यूसली आपने 6 मंथ तक यूज़ करना है। और जब 6 मंथ तक हम इसको यूज़ करेंगे, जिनके एक्नी प्रोन स्किन है तो वो ये कहते हैं कि हम विटामिन सी यूज़ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मैं 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब आप एक्नी किलर्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर आपने 6 मंथ तक कुछ भी और यूज़ नहीं करना है, ना विटामिन सी, ना कोई ब्राइटनिंग सीरम, ना कोई और वाइटनिंग क्रीम, कुछ भी नहीं, ना स्टीम लेनी है, ना फेशियल लेना है, कुछ भी नहीं करना। 6 मंथ तक सिर्फ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपने आपकी स्किन के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ड्राई रहती है तो फिर आपने रात में रोज़ हिप ऑयल लगाना है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो रही है तो आपने दिन में कैलामाइन लोशन लगा लेना है। बस ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है पूरे 6 मंथ तक। किसी को 3 मंथ में आपको फ़ायदा हो जाएगा और किसी को 6 मंथ में। ये एक्नी का टाइम पीरियड आपका होगा कि आपकी एक्नी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आपकी स्किन जो है ना वो देखने वाली होगी, इतनी ब्यूटीफुली ग्लो करेगी, क्लीन एंड क्लियर होगी। तो स्किन चाहे वाइटनिंग रंग ना हो, वाइटनिंग लगा रहता है ना, मतलब गोरा रंग, चाहे आपका स्किन का रंग गोरा ना हो, आपकी स्किन कलर डार्क हो, सांवला हो, लेकिन अगर आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर होती है और आपकी स्किन हेल्दी होती है, यूथफुल होती है, तो वो स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ही प्यारी लग रही होती है। ठीक है, अब स्किन आपका रंग गोरा चिट्टा है और आपके चेहरे पर एक्नी है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट्स है, तो वो कितना भी रंग आपका साफ हो लेकिन स्किन आपकी अच्छी नहीं लग रही होती है। तो इसलिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि स्किन को हेल्दी ग्लोई बनाना है, यूथफुल बनाना है, ना कि रंग गोरा करने के पीछे आप लोग लगे रहिए। जब आपकी स्किन अच्छी हेल्दी ग्लो हो जाएगी फिर ये सेकंड स्टेप होता है आपका कि आपने कॉम्प्लेक्शन के जो शेड्स हैं उनको लाइट करना है। ठीक, ये जो स्किन है ये ट्रांसफॉर्मेशन स्किन है, एक तरह से आपकी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी, बिल्कुल ही चेंज कर देगी। मेरी आप पिक्चर्स देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो एक्ने के लिए मैंने आपको बता दिया 3 से 6 महीने। उसके अलावा एंटी एजिंग की अगर हम बात करें, फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन सब पर वर्क करती है। आपको ना फाइन लाइंस रहती हैं ना आपको रिंकल्स रहते हैं। तो अच्छा, उसके अलावा मैं बताऊं ओपन पोर्स के लिए, तो जी हाँ ओपन पोर्स पे भी वर्क करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इसका काम करने का थोड़ा तरीका वियर्ड है, अजीब है। तो ओपन पोर्स के लिए भी इसी तरह से करेगी कि अगर ओपन पोर्स की आपको शिकायत हो तो ये पहले आपके सारे मसाम को और बड़ा बड़ा कर देगी। आपके फेस पे पूरा ऐसा लगेगा कि सुराख छेद है, लेकिन उसके बाद फिर ये उनको श्रिंक करेगी, मिनिमाइज करेगी। तो लेकिन जो लोग सिर्फ ओपन पोर्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो फिर स्किन ए यूज़ ना करें, वो नया सिनामाइड यूज़ करें, वो बेस्ट रिजल्ट देगा आपको ओपन पोर्स के लिए। ओपन पोर्स किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर वो देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा जी, अगर एंटी एजिंग के लिए आप चाह रहे हो कि आपकी जो देखिए बुढ़ापा तो सबके ही आना है, अगर आप चाह रहे हो थोड़ा देर में आए, थोड़ा लेट आए, उम्र के हो जाए तब भी हम छोटे ही लगे, स्किन हमारी यंग यूथफुल लगे, उस पर्पज़ के लिए आप रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन ए यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रेटिनॉइड्स आते हैं, लेकिन सब में इनमें जो ताकतवर स्ट्रॉन्ग है वो ट्रेटिनॉइन है। ठीक है, उससे जो कम है वो रेटिनॉल सीरम है। फिर और बहुत सारी इसकी टाइप्स आती हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गर है वो है ट्रेटिनॉइन, ये स्ट्रॉन्गर है। अच्छा जी, मैं आगे ये भी बताऊंगी आपको कि कौन सा फॉर्म वाला आपने यूज़ करना है। अच्छा, एक्ने का मैंने आपको बता दिया कि ये आपके 3 से
3 से 6 महीने लेगी। उसके अलावा अगर ओपन पोर्स है तो उसमें भी आपको 3 से 6 महीने लेगी आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए। पिगमेंटेशन का मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जिनकी हल्की फुल्की है तो उनको 9 से 12 महीने लग सकते हैं, जिनकी हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है, लेकिन जिनकी ज़्यादा है उनका मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको। उसके अलावा स्कार्स का भी यही है कि अगर आपको हल्के फुल्के स्कार्स हैं, एक तो डीपली स्कार्स होते हैं, लेकिन अगर जो पिकेड स्कार्स हैं जो हल्के फुल्के से होते हैं आपके, उनके लिए 9 से 12 महीने ले सकती है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाए, लेकिन जिनके गहरे स्कार्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी टाइम लेगी, और उसके लिए तो मेरे ख्याल से एक ट्रीटमेंट ही आपको लेनी होती है, माइक्रो नीडलिंग होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं स्कार्स के लिए जो आपको रिफिल कर देते हैं आपके स्कार्स को। उसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी देखने में आया कि बहुत ही बेनिफिशियल है। जिनके रेड रेड सुर्ख स्ट्रेच मार्क्स हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, 9 से 12 महीने में ही आपको रिजल्ट दे देगी। लेकिन जिनके स्ट्रेच मार्क्स पुराने हैं उन पे भी वर्क करती है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी। उसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत आता है और देखने में भी आया है कि ट्रेटिनॉन यूज़ करते करते आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, बार बार फिर बता देती हूँ, उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। ये ब्लैकनेस भी आपको बहुत अच्छे से देगी कि ब्लैक ब्लैक लगेगा, आपका चेहरा बिल्कुल डल लगेगा, लेकिन यही स्किन आपको ग्लो और ब्राइटन भी करेगी। सिर्फ क्या करना है, पेशेंस के साथ इसको यूज़ करना है, स्किप नहीं करना है। जहाँ स्किप करी वहाँ आपका कोर्स टूट गया, वहाँ ज़ाहिर है वो आप काम कर रही है, आपने अपना कोर्स तोड़ दिया, तो उसको फिर आपको फिर स्टार्टिंग से आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस, साइड इफ़ेक्ट्स और कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, कौन सी एज वाले यूज़ कर सकते हैं इसको। देखिए 25 के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, 25 के बाद इसको 25 से नीचे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, 25 एज में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग पर जो है, जो प्रेग्नेंट हैं, जो कंसीव करना चाह रही हैं, वो इसको यूज़ नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकती हैं। वो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए पेप्टाइड यूज़ कर सकती हैं, वो बेस्ट है, ठीक। ट्रेटिनॉन यूज़ नहीं कर सकती हैं, पेप्टाइड सीरम यूज़ करें, वो अच्छा है और काफ़ी उसके रिजल्ट अच्छे हैं। उसके अलावा जो है मैं ये बता रही थी आपको कि कौन सी फॉर्म में आपने यूज़ करें। तो ट्रेटिनॉन जो है आप क्रीम फॉर्म में यूज़ करें, जिसका मैं बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। क्रीम फॉर्म में ट्रेटिनॉन आप यूज़ करिएगा क्योंकि वो सबको सूट कर जाती है, और जेल फॉर्म में ट्रेटिनॉन जो है वो किसी किसी को सूट करती है और बहुत ज़्यादा हार्श रहती है स्किन के ऊपर। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप क्रीम फॉर्म में ट्रेटिनॉन यूज़ करिए, तो ताकि वो आपको सूट कर जाए। उसके अलावा सूट आपको किस तरह से होगे, आप इसके यूज़ टू किस तरह से होगे, वो आप इस तरह से होगे कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करोगे, आपने कभी ज़िंदगी में नहीं यूज़ किया है, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने इस तरह से यूज़ करना है जैसे कि आज आप इसको लगा रहे हैं, तो आज आपने सिर्फ और सिर्फ इसको आधा घंटा लगाना है। पी साइज़ अमाउंट, मटर के दाने के बराबर छोटा सा हिस्सा इसका लेना है, आपने पूरे फेस पर उसको इवनली स्प्रेड कर देना है और आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उससे पहले आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, फेस को क्लीन किया और फेस को बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ज़रा सा भी पानी फेस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी फेस पर और उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो और ज़्यादा अंदर जाकर काम करती है, स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट होके। जबकि आपको स्किन ए क्रीम का ट्रेटिनॉन का मैं बता चुकी हूँ कि ऑटोमेटिकली डर्मिस में जाके काम करती है, लेकिन अगर आप इसको पानी के ऊपर अप्लाई करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल आपका फेस बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। फिर आपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र आप निविया का मैं इसलिए कहती हूँ कि वो अफोर्डेबल है और सबकी रेंज में है, सब उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वैसे बात करूँ तो सेरावी है, सेटाफिल, बहुत महंगे महंगे हैं। सबसे बेस्ट जो रहता है वो निविया है, वो सबकी पहुंच में है। वो आप लगाओगे फेस पर, 15 मिनट के लिए छोड़ोगे, देन आपने मटर के दाने के बराबर ट्रेटिनॉन लेना है, पूरे फेस पर उसको इवनली स्प्रेड करना है। आधा घंटा बाद आपने मुंह धो लेना है। ये आपने पहला दिन करना है। फिर सेकंड डे आपने ऐसा ही करना है, आधे घंटे आपने अप्लाई करना है, फिर आपने फेस को वॉश कर लेना। और फिर थर्ड डे भी आपने, अगर आपको 2 दिन में खारिश इचिंग होती कोई मसला नहीं है, या आप यूज टू हो रहे हो इससे, फिर थर्ड जो डे है आपका, उस पर भी आपने आधा घंटा लगाना है, या आप 1 घंटा 1 घंटा भी लगा सकते हो, फिर कोई इश्यू नहीं। 2 दिन आपने लगा लिया है, आधा घंटा लगाना चाहो तो आधे घंटे लगा सकते हो, 1 घंटा लगाना चाहो तो 1 घंटे लगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर आपने फेस वॉश कर लेना है, और रात के टाइम ही इसको यूज़ करना है, दिन में इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद फिर आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, फिर ये एक आपने स्टार्ट कर दिया, 3 दिन आपका स्टार्ट हो गया, फिर आपका आ गया नेक्स्ट वीक, ये छोड़ दिया आपने। नेक्स्ट वीक जब आप आया, आपने कोई सा भी दिन ले लें आप उसका, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे कि अगर आपने सैटरडे की नाइट आप इसको लगाते हैं या संडे की नाइट आप इसको लगाते हैं, तो आपने संडे की रात को इसको लगाया, जिस तरह से मैंने तरीका बताया उसी तरह से आपने लगाया, पूरी रात आपने इसको छोड़ दिया, सुबह उठ के आपने मुँह धो लिया, और मुँह धोने के बाद अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। सनस्क्रीन के बगैर गुजारा नहीं है, सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करने के बाद सनस्क्रीन यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपकी स्किन जो है परमानेंटली ब्लैक ब्लैक लगेगी, अजीब सी हो जाएगी स्किन, ठीक है।
तो आपने सनस्क्रीन यूज़ करनी है। बाहर अगर आप जाते हो तो 100 SPF यूज़ करोगे, घर में आप रहते हो तो 30, 40, 50 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने संडे को लगा लिया, फिर पूरा हफ्ता आपका गया, फिर जो नेक्स्ट वीक का संडे आएगा फिर आपने इस तरह से लगाना है। हफ्ते में महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते के संडे 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 को लगाया पूरा हफ्ता छोड़ा, फिर संडे को लगाया पूरा हफ्ता छोड़ा, फिर संडे को लगाया। इस तरह से कोई भी दिन आप बना सकते हो। मंडे तो इस तरह से स्टार्टिंग में मंडे लगाया, पूरा हफ्ता छोड़ा, फिर अगले हफ्ते के मंडे लगाया। मतलब हफ्ते में एक दिन आपने यूज़ करना है। 2 महीने 3 महीने आप इस तरह से यूज़ करोगे। 3 महीने बाद फिर आप अपने आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, मतलब कि हफ्ते में 2 दिन आ जाओगे। जैसे कि मंडे को लगा रहे हो तो फिर आप फ्राइडे को लगा रहे हो, ठीक है। मंडे की रात को लगाया आपने, फिर फ्राइडे की रात को लगाया, मतलब हफ्ते में फिर आप 2 दिन इसको कर दोगे। इस तरह से आप इसको यूज़ करोगे। 6 महीने में रिजल्ट आपको आउटस्टैंडिंग मिलने वाले हैं। छोड़ना नहीं है, चेहरा अजीब लगे, खौफनाक लगे, जो भी लगे। तो अगर रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने तरीका आपको बता दिया आपने क्या क्या यूज़ करना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये 39 बेस्ट है। बेस्ट 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 सब कुछ करके थक चुके हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, 39 पर आ जाओ। अच्छा जी, अब अगर हम परसेंटेज की बात करें 0.025 बहुत मुश्किल हो जाती है मिलना, तो आप 0.05 से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप 0.05 से स्टार्ट कर सकते हो। नो इशू, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं वीडियो बहुत जिम्मेदारी के साथ बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ अगर किसी की स्किन ख़राब होगी, हम जवाब नहीं दे रहे, तो ऊपर ज़रूर जवाब देना है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये वीडियोस बनाती हूँ। अपने मैंने जितनी भी मेरी नॉलेज है, रिसर्च है मेरे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे भी हासिल की नॉलेज, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो घबराने वाली बात नहीं है। 0.025 आपको नहीं मिल रही है तो आपने 0.05 स्टार्ट करनी है, कोई मसला नहीं। लेकिन क्रीम फॉर्म में, देखिए जेल फॉर्म में नहीं। मैं फिर आपको बता रही हूँ, क्रीम फॉर्म जो है वो इजीली सूट हो जाती है, लेकिन जेल फॉर्म बहुत ज़्यादा हार्श रहती है स्किन के ऊपर। तो आपने ये यूज़ कर लेनी है। अब आप ये कहोगे कौन से ब्रांड के यूज़ करें, तो देखें हमारे कराची पाकिस्तान में तो ये है, इस तरह से है स्किन ए। ये आपको 120 रुपीज़ में ईजीली मिल जाएगी। किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फेक बनने में 2 मिनट लगते हैं। तो किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से आप ये ले लीजिएगा, 120 रुपीज़ तक की आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे कि और वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी या इम्पोर्टेड है, तो देखिए इम्पोर्टेड और ये वो वर्क अच्छा करेगी ज़्यादा, ये वर्क अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 39 ही है। ये वर्क जो महंगी तरीन वाली वर्क करेगी वो ही ये वर्क करेगी। महंगी तरीन क्यों है, वो इसलिए है कि वो इम्पोर्टेड होती है, शिपिंग के ज़रिए आती है, शिपिंग चार्जेस उसकी शिपिंग चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस वगैरह लगकर वो जब यहाँ आती है तो उसके जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जबकि ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ये 39 ही। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि चाहे महंगी 39 हो, चाहे सस्ती 39 हो, वर्क वो एक जैसा ही करेगी। प्राइस में डिफरेंस क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो स्किन ए 39 ये वाली बेस्ट है। 120 रुपीज़ की आपको मिलेगी। क्वांटिटी इसकी बहुत चलने वाली है, क्योंकि सिर्फ पी साइज अमाउंट उसका यूज़ होगा, मटर के दाने के बराबर इसका अमाउंट यूज़ होगा। ये बहुत चलेगी आपकी। उसके अलावा एक बात मैं यहाँ पे और बाजी कर दूँ आपको कि 39 प्लस हाइड्रोक्विनोन भी आती है, वो आपने यूज़ नहीं करनी है। हाइड्रोक्विनोन तो बिल्कुल भी यूज़ मत किया करें, वो आपने यूज़ नहीं करनी। सिर्फ आपने 39 यूज़ करनी है, जिस पर लिखा हो 39 स्किन ए, सिर्फ वो यूज़ करनी है। 39 प्लस हाइड्रोक्विनोन जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है सब चीज़ मैंने क्लियर कर दी होंगी। पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस पर, लेकिन मुझे दोबारा सब कह रहे थे कि आप दोबारा से बता दीजिए कि कैसे वर्क करती है। तिल का बहुत सारे पूछ रहे थे, देखिए याद आ गया तिल। तो जी हाँ, ये तिल पर भी वर्क करती है। जो छोटे छोटे फ्लैट तिल जो आपको निकल आते हैं उन पर भी ये वर्क करती है। तो उन पर भी ये आपको 9 से 12 महीने ले सकती है। लेकिन जो मोल होते हैं, जिस तरह से मोल निकले होते हैं, उन पे वर्क नहीं करती। लेकिन तिल जो होते हैं छोटे छोटे स्किन पर निकल आते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।